जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? प्रिया भारती, गुड़िया कुमारी, सीमा गिरी, गुड मॉर्निंग। अंशिका शंकर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आरती, गुड मॉर्निंग। सबके पास आवाज जा रही है? क्या सबके पास मेरी आवाज आ रही है बच्चे? आशीष कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मुस्कान, विवेक, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम विवेक मौर्य। क्या सबके पास आवाज जा रही है मेरी? ऑल क्लियर? सारी कहानी क्लियर है? क्लियर है? चलिए, हम लोगों ने टेंसेस खत्म किए थे। हम लोगों ने टेंस की कहानी को खत्म किया था। ठीक। अब थोड़े से इसी टेंस वाले ही सफर को हम लोग एक और टॉपिक के साथ जोड़ेंगे, जिससे हमारी पूरी की पूरी कहानियां क्या होंगी, जुड़ती हुई चली जाएंगी। और जो हमारा अब का टॉपिक है, एक बेहतरीन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आता है। ठीक है, और आपको डैमेज करने का काम करता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो कहानी है कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो हम बोलेंगे इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कहीं कहीं पर ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस ही कहीं कहीं पर क्या नाम से लिखे हुए नजर आते हैं? तो हमें लिखे हुए नजर आते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस या तो क्लाउज के तरीके से भी लिखे हुए नजर आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कह लीजिए या तो कंडीशनल क्लाउज कह लीजिए। सेंटेंस और क्लाउज में क्या फर्क होता है? सेंटेंस और क्लाउज में क्या फर्क होता है? गुड मॉर्निंग राजनंदिनी, गुड मॉर्निंग बच्चे। राखी कुमारी, गुड मॉर्निंग। चलिए, कहानी हम लोग की शुरू हुई है कंडीशनल सेंटेंसेस से। सेंटेंस और क्लाउज में क्या फर्क होता है? बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। जब भी हम इस सेंटेंस की बात करते हैं बच्चे, जब भी हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, और जब हम इस क्लॉज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इस क्लॉज की बात करते हैं तो हमारा जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस के साथ फिर दूसरे सेंटेंस के साथ भी जुड़ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आगे फिर से किसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाए तो ये हो गया हमारा पहला क्लॉज, ये हो गया हमारा दूसरा क्लॉज। ठीक है, तो इसी कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉज। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ नजर आए तो दोनों सेंटेंसेस अपने आप में क्या चीज का काम करने लगते हैं बच्चे? क्लॉज का काम करने लगते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस या तो कंडीशनल क्लॉज कहते किसे हैं? ठीक है, अगर हम इस कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो हमारा जो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कहाँ से बनकर निकला है? तो हम बोलेंगे ये निकला है हमारा कंडीशन से। कहाँ से निकला है बच्चे? कंडीशन से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडीशन का मतलब क्या होता है, बताइएगा तो? रिया चौधरी, गुड मॉर्निंग। चलिए, पढ़ने पढ़ाने पर अब हम लोग आ गए हैं, तो अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सारी चीज हो गई है। एक बात बताइएगा कि इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन अगर मैं बोलूं तो इस कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चे? तो कंडीशन का मतलब होता है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त रखना। क्या होता है बच्चे? शर्त रखना। अगर हम इस कंडीशन को समझें तो इसका हिंदी का मतलब होता है शर्त बताने वाले वाक्य। क्या बताने वाले वाक्य? शर्त बताने वाले वाक्य हम इसे कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को शर्त बताया जाए, ठीक है, अगर किसी को शर्त बताया जाए तो उसके लिए एक नहीं दो सेंटेंस की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया, एक नहीं दो सेंटेंसेस की जरूरत होती है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे, यह क्या हो गया हमारा? एक कंडीशन हो गया, और उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया कि आपको समझ बहुत बढ़िया से आएगा। ठीक है, अगर आप बढ़िया से सुनते हो, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको क्या आएगा? समझ बहुत बढ़िया से आएगा। तो हमें जो शर्त बताना होता है, एक नहीं दो अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू हम शर्त बताते हैं। ठीक है, एक उसमें होता है कंडीशन और एक उसमें होता है उसी का रिजल्ट, कि जो कंडीशन आपके सामने रखा गया है उसका रिजल्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम इस शर्त बताने वाले इस कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं बच्चे, तो इस कंडीशनल सेंटेंस को बताने के लिए हम एक छोटे से इफ के साथ क्या बताने का काम करते हैं बच्चे?
कंडीशन बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? कंडीशन बताने का काम करते हैं। किसके साथ? इस इफ के साथ। अगर हम इस इफ के अगर हम इस इफ के हिंदी को देखें, अगर हम इस इफ के हिंदी को देखें तो इस इफ का हिंदी क्या होता है बच्चे? ये बताइएगा। इस इफ का हिंदी क्या होता है? तो हम इसके हिंदी पे अगर जाएं तो इसका हिंदी होता है, इसको हम लोग या तो यदि कहते हैं या अगर कहने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम अगर किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस को बताने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए हम एक छोटे से इफ का यूज करते हैं और इफ के साथ क्या बताने का काम करते हैं बच्चे? कंडीशन बताने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है बच्चे, ये हमें किस तरीके से दिखाई देता है? जो हमारा कंडीशन होता है, जो हमारा बच्चे कंडीशन होता है बच्चे, वो क्या करता है? वो अपने साथ क्या लेकर चलता है? रिजल्ट को लेकर चलता है। क्या चीज को लेकर चलता है बच्चे? या अपने साथ किसको लेकर चलता है? रिजल्ट को लेकर चलता है। किसको लेकर चलेगा? तो हम बोलेंगे यह अपने साथ रिजल्ट को लेकर चलेगा, या तो ये एक्सपेक्टेड एक्शन को लेकर चलेगा। क्या लेकर चलेगा? ये अपने साथ एक्सपेक्टेड एक्शन को लेकर चलेगा। ठीक है, ये दो कहानी को अपने साथ लेकर चलेगा। कंडीशन अगर बताई जाती है तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या निकल कर आता है? उसका रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन निकल कर आता है, मतलब कि क्या चीज होने वाला है। अगर हम कायदे से इस रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन को देखना चाहें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं बच्चे? हम बोलेंगे ये दो तरीके के हो सकते हैं। रिजल्ट या तो रियल हो सकता है या तो अनरियल हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो ये रियल हो सकता है बच्चे, या तो ये अनरियल हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारा बच्चा कंडीशन है, ये जो हमारा कंडीशन है, यह भी हमारा क्या हो सकता है? यह भी दो तरीके का हो सकता है। या तो यह भी हमारा रियल हो सकता है, या तो यह भी हमारा क्या हो सकता है? अनरियल हो सकता है। रियल का मतलब जो वास्तविक हो, जो सच हो। लेकिन जब हम इस अनरियल की बात करते हैं, जब हम इस अनरियल की बात करते हैं बच्चे, तो हमारा जो अनरियल है वो क्या होता है? वो वास्तविक नहीं होता है। जैसे कि मैं किसी को जाकर बोलूं कि बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल पवा दूंगा। इससे क्या होता है? इसका क्या मतलब हुआ? कि ना ही मैं राजा हूँ, ना ही मैं राजा हूँ और ना ही वो मेरी रानी बन सकती है। यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे? इमेजिनेशन शुरू हो जाता है कि बन जा तू मेरी रानी, जब मैं राजा ही नहीं हूँ तो वो मेरी रानी कैसे हो गई? और मैं उसके लिए महल तो बनवा नहीं सकता हूँ। तो यही कहानी होती है रियल और अनरियल की। इसको कभी फुर्सत से समझेंगे। बस इतना ही समझिए कि जब हम किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस को कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन बताने की बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं? इफ के साथ कंडीशन कंडीशन बताने का काम करते हैं। और जब हम कंडीशन को बताते हैं तो साथ साथ क्या निकल कर आता है? रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन। ये रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन रियल या अनरियल हो सकते हैं। साथ साथ कंडीशन भी क्या हो सकता है? रियल या अनरियल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इस रियल और अनरियल को बाद में खोलेंगे। अभी आप लोगों के लिए तीन तरीके के चीजें आप लोगों को समझ कर रखनी है। ठीक है, तीन नोट्स आप लोगों को समझ के रखने हैं। तीन बेहतरीन नोट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो आपको समझ के रखने हैं इस कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर। अब ये तीन टाइप के नोट्स कौन कौन से हैं, तीन तरीके की चीजें कौन कौन सी हैं, चलिए। तो तीन तरीके के नोट्स किस तरीके के हैं? इसके लिए मैं अगर पहला चीज मैं अगर आपके सामने रखूं, पहला पॉइंट अगर आपके सामने रखूं, तो मैं आपको क्या बोलूं, क्या बोलने का काम करता हूं। पहला अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, क्या मैंने लिखा कि इफ राज विल बाय अ कार, ही सेव्स मनी। मैंने आप लोगों के सामने लिखा इफ राज विल बाय अ कार ही सेव्स मनी। तो आप ये बताइए कि कंडीशन क्या हो, कंडीशन क्या हो सकती है? कि राज गाड़ी खरीदे या राज पैसा बचाए, ये बताइएगा। राज गाड़ी खरीदे या राज पहले पैसा बचाए। तो हमें पता है कि अगर जब तक कोई पैसा नहीं बचाएगा तब तक गाड़ी खरीद नहीं सकता है। जब तक कोई पैसा नहीं बचाएगा तब तक कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता है। तो हमें यहाँ से पता चला बच्चा कि ये जो हमारे पास सेव्स मनी है, पैसा बचाए पहले, तो ये हमारे पास क्या हुआ? कंडीशन हो गया। तो जब भी हम कंडीशन को लिखते हैं, जब भी हम कंडीशन को लिखते हैं तो कंडीशन को लिखने के लिए साथ में क्या चाहिए? इफ चाहिए। तो हटाइए इस कॉमा को, हमें किसकी जरूरत है बच्चे? इफ की जरूरत है। हम कंडीशन को किसके साथ दिखाते हैं बच्चे? इफ के साथ दिखाते हैं। और ये रहा हमारे पास क्या चीज? रिजल्ट।
और रिजल्ट तो हमारा क्या रहता है बेचारा, अकेला रहता है। तो यहाँ से इफ को हमें हटाना पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझ में आया कि हमें क्या चीज की जरूरत है, अरेंजमेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे, हमें अरेंजमेंट सही चाहिए होता है। क्या चीज चाहिए होता है बच्चे, अरेंजमेंट सही चाहिए होता है। अरेंजमेंट के लिए हमें क्या देखना होता है कि जब भी हम बच्चे कंडीशन को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं बच्चे, कंडीशन को अगर हमें बताना है तो हम किसके साथ बताएंगे बच्चे, इफ के साथ बताएंगे। किसके साथ बताएंगे बच्चे, इफ के साथ बताएंगे। और इसके बाद हम क्या लिखने का काम करेंगे बंधु, इसके बाद हम लोग रिजल्ट लिखने का काम करेंगे। अगर हमें कहीं पर भी इफ के साथ रिजल्ट लिखा हुआ मिल जाए और इसके बाद हमें कंडीशन लिखा हुआ मिल जाए, तो ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, गड़बड़ है। ये पूरी की पूरी कहानी क्या है बच्चे, पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अरेंजमेंट हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अरेंजमेंट में हमें क्या देखना होगा कि जहां पर भी कंडीशन लिखा हुआ होगा वो कंडीशन हर हमेशा इफ के साथ लिखा हुआ हमें मिलना चाहिए, और रिजल्ट इसके बाद हमें होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट कहीं पर भी हो लेकिन हमारा जो कंडीशन होगा वो इफ के साथ ही लिखा हुआ मिलना चाहिए। अगर इफ के साथ रिजल्ट लिखा हुआ है और उसके बाद कंडीशन लिखा हुआ है तो पूरी की पूरी कहानी क्या है बच्चे, गड़बड़ है। अब दूसरी कहानी को समझते हैं। दूसरी कहानी को समझने से पहले बच्चे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, इसका बस आप हिंदी बताइएगा। ठीक है मैंने लिखा इफ, मैंने लिखा, अरे यार, इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल द मीटिंग। तो आप हिंदी बताइए क्या होगा, इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल द मीटिंग। इफ इट रेन्स आई विल कैंसल द मीटिंग, क्या होगा इसका हिंदी बंधु, ए बुआ लोग, क्या होगा इसका हिंदी। तो हमें अगर इसका हिंदी समझना है तो हमने इसका हिंदी क्या निकाला, इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि होता है या तो अगर होता है। ठीक है, और अगर हम इस देन की बात करें इसका मतलब होता है तो, क्या होता है बच्चे, तो होता है, या तो हम इसको तब कहते हैं। ठीक है, तब लिख लेते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, तब। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को क्या कर रहा हूं, इस सेंटेंस को मैंने यहां से उठाया, इस सेंटेंस को मैंने क्या किया, एक सेकंड, एक सेकंड, यहां से उठाया और इसे मैंने आगे कर दिया, और इस सेंटेंस को मैंने क्या किया, इस सेंटेंस को मैंने यहां लिख दिया। तो बताइए, क्या अब इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है, क्या अब इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है, जब मैंने इसे क्या किया, उल्टा कर दिया, तो क्या यहां पर कोई दिक्कत है, क्या यहां पर बच्चे कोई दिक्कत है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर तो हमें इस देन की जरूरत ही नहीं है, हमें इस देन की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या किया कि जब किसी भी सेंटेंस में, जब किसी भी सेंटेंस को हम क्या करें, इस सेंटेंस को इधर और इस सेंटेंस को इधर कर दे, मतलब कि रीऑर्गेनाइज कर दे। क्या कर दे बच्चे, रीऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। रीऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे बच्चे, तो क्या होगा, रीऑर्गेनाइज करने का अगर हमें ये बात ध्यान में आ रही है तो रीऑर्गेनाइज करने में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इस देन की जरूरत नहीं है, इस देन की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस दोनों सेंटेंस को अलग करने के लिए किसकी जरूरत होगी, कॉमा की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी बच्चे, कॉमा की जरूरत होगी। तो हमें यहां से एक दूसरा नियम पता चला कि जब भी बच्चे हम क्या दिखाते हैं, पहले सेंटेंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कंडीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे, कंडीशन, और आगे क्या लिखा हुआ है बच्चे, रिजल्ट लिखा हुआ है। और इन दोनों को अगर हमें अलग करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज का यूज करते हैं, प्यारे से कॉमा का यूज करते हैं। कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, कॉमा का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चीज की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा की जरूरत है।
और हमें किसकी जरूरत नहीं है, तो हमें जानबूझकर इस बीच में क्या लिख कर दे दिया जाता है, देन लिख कर दे दिया जाता है और लेटर लिख कर दे दिया जाता है। ठीक है, तो हमें ना ही देन की जरूरत है ना ही लेटर की जरूरत है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को चेंज करने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए हमें किसकी जरूरत है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कॉमा की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा की जरूरत है। ठीक है, ये कहानी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, आज थोड़ा सा रिवीजन हो गया कि जब भी हम कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने जाते हैं, जब भी कंडीशन और रिजल्ट को अलग करना होता है, तो हमें देन या लेटर जैसे शब्दों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है बच्चे, कॉमा की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे, कॉमा की जरूरत है। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है ये दोनों पॉइंट? पहला अरेंजमेंट किस तरीके से हमें देखना है, दूसरा जो हम कंडीशन और रिजल्ट को कैसे अलग करेंगे। तो कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा की जरूरत होगी। ठीक है, ना ही हमें देन लिखा हुआ वहां पर चाहिए, ना ही हमें लेटर लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। और प्यारे से सफर में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो सबसे बेहतरीन चीज जो आपके एग्जाम में आती है और आपको डैमेज करने का काम करती है, वो रहा हमारा तीसरा पॉइंट। और इस तीसरे पॉइंट का नाम है मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंस का जो अरेंजमेंट होता है ना बच्चे, वो हमारा इसमें क्या दे दिया जाता है बच्चे, गलत दे दिया जाता है। और जब जब बच्चे टेंस की बारी आती है, जब जब बच्चे टेंस की बारी आती है, तो हम कहां पर जाते हैं मदद मांगने के लिए, हम कहां पर जाते हैं बुआ मदद मांगने के लिए, इस टाइमलाइन के पास हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इस टाइमलाइन से हम लोग क्या सीखना चाहते हैं, टेंस को सीखना चाहते हैं। जब इस टाइमलाइन की बात आती है बच्चे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, और ये हमें कहाँ की कहानी को बता रहा है, प्रेजेंट की कहानी को बता रहा है। किस कहानी को बता रहा है बच्चे, प्रेजेंट की कहानी को बता रहा है। ध्यान से सुनने का काम करिएगा, गौर से सुनिएगा, इस कहानी में कुछ नहीं है, बस ध्यान लगाकर इसे सुनते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा प्रेजेंट। अगर कंडीशन बच्चे हम प्रेजेंट में बताएं, अगर हम कंडीशन प्रेजेंट में बताने का काम करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा, हमारा जो बच्चा रिजल्ट होगा, वो कहां पर निकल कर आएगा, तो हम बोलेंगे हमारा जो रिजल्ट होगा भैया जी, वो फ्यूचर में निकल कर आएगा। कहां पर निकल कर आएगा बच्चे, फ्यूचर में कहीं जाकर निकल कर आएगा। कहां पर निकल कर आएगा बच्चे, फ्यूचर में जाकर कहीं पर निकल कर आएगा। मैंने पहली कंडीशन रखी कि अगर मैं क्या करूं, प्रेजेंट में कंडीशन रखूं, अगर मैं प्रेजेंट में कंडीशन रखूं, तो उसका रिजल्ट कहां पर निकल कर आएगा, फ्यूचर में कहीं जाकर निकल कर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमने दूसरा कंडीशन रखा। अब मेरा जो दूसरा कंडीशन आया वो क्या आया, कि अगर मैं बच्चे पास्ट में कंडीशन बताने का ट्राई करूं, कहां पर ट्राई करूं, पास्ट में। मैंने बताया कंडीशन कहां पर, पास्ट में। मैंने कंडीशन कहां पर बताया बच्चे, पास्ट में। ये रहा मेरा दूसरा दूसरा तरीका, कि अगर मैंने कंडीशन को पास्ट में बताया, तो इसका रिजल्ट हम पास्ट में निकाल सकते हैं। इसका रिजल्ट हम कहां पर निकाल सकते हैं बच्चे, पास्ट में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये भी तो संभव है बच्चे, संभव तो यह भी है कि अगर मैं कंडीशन को पास्ट में बताऊं, ठीक है, ये मेरा तीसरा हुआ कि अगर मैं कंडीशन को पास्ट में बताऊं, तो इसका रिजल्ट यह भी तो संभव है कि प्रेजेंट में निकले। इसका रिजल्ट कहां पर संभव है बच्चे, प्रेजेंट में निकले। ठीक है, ये बात तो संभव है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, कि अगर मैंने कंडीशन कहां पर बताई, प्रेजेंट में बताने का काम किया, कंडीशन मैंने कहां पर रखा, प्रेजेंट में रखा, इसका रिजल्ट कहां पर निकलेगा, फ्यूचर में। जैसे एग्जांपल के तरीके से समझिए कि अगर अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो आप इसका आंसर कब दीजिएगा, भले ही 1 सेकंड बाद दीजिए, तुरंत 1 सेकंड बाद दे दीजिए, लेकिन दीजिएगा कहां, फ्यूचर में ही दीजिएगा। देने का काम कब होगा, फ्यूचर में ही होगा। बात सिंपल सी है कि अगर कोई भी कंडीशन प्रेजेंट में रखी जाए, तो उसका रिजल्ट कहां पर मिलेगा, हमें फ्यूचर में ही निकलेगा। कहां पर निकलेगा बच्चे, फ्यूचर में ही हमें रिजल्ट निकलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आई पास्ट की बात। अगर कंडीशन पास्ट में रखी जाए, देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि 1857 में क्या हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, और इसका रिजल्ट कब निकल कर आया, 1947 में हम लोग क्या हो गए, आजाद हो गए। अगर 1857 में बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया जाता, तो हम लोग हो सकता था कि 1858 में क्या हो जाते, आजाद हो जाते, आजाद हो जाते। लीजिए पास्ट का जो कंडीशन था और पास्ट का रिजल्ट हमने क्या दे दिया, पास्ट में ही दे दिया। ठीक है,
बात आती है दूसरी। देखिए, अगर 1947 में साइंस को बढ़ावा दिया जाता, अगर 1947 में 1947 में साइंस को बढ़ावा दिया जाता, तो आज 2026 में हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हो जाते? बहुत ही सफल हो जाते। तो देखिए, पास्ट का कंडीशन कहाँ पर फुलफिल हो रहा है? प्रेजेंट में फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे सामने जो ये कंडीशंस हैं, वो 3 तरीके से दिखाई दिए। 3 तरीके से दिखाई दिए, ठीक है? अब एक बात आप लोग सोचिएगा, समझिएगा और बताने का काम करिएगा, ठीक है? एक बात आप लोग सोचिएगा, समझिएगा और बताने का काम करिएगा। क्या चीज़ सोचना है, समझना है, बताना है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी शादी आपकी शादी मैंने फ्यूचर में कंडीशन रखा, आपकी शादी 2038 में हो, कब हो? 2038 में हो, आपकी शादी 2038 में हो, तो आप अपने बच्चे का नाम क्या रखिएगा? बताइए। अगर आपकी शादी 2038 में हो, तो आप अपने बच्चे का नाम क्या रखिएगा? बताइए बच्चे। अगर आप लोगों की शादी 2038 में हो, तो आप अपने बच्चे का नाम क्या रखिएगा? फ्यूचर में कंडीशन बताया है मैंने और मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बच्चे का नाम क्या रखिएगा? बताइए। आप अपने बच्चे का नाम क्या रखिएगा? चलिए, यो बच्चे का नाम क्या रखिएगा? रामलाल। तो बच्चा आप लोगों में से किसी का दिमाग यहाँ पर ये हुआ होगा कि सर आप 2038 की बात कर रहे हैं, 2038 की बात कर रहे हैं। मेरे में से कोई बहुत ज़्यादा लोग को इतनी जल्दी होगी कि कितने तो 2030 में ही निपट जाएँगे, ठीक है? किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, तो वो 2028 में भी निपट सकता है। हमने फ्यूचर तो देखा ही नहीं है, हमने फ्यूचर तो देखा ही नहीं है। जब हम फ्यूचर देख ही नहीं रहे हैं, तो यह कहानी ये जो फ्यूचर की कहानी होती है, वह कौन-सी कहानी होती है? तो यह अनसर्टेन टाइम की बात करता है। जब अनसर्टेन टाइम की बात करता है, तो इसका रिजल्ट निकलना क्या है बच्चा? इम्पॉसिबल है। इसका रिजल्ट निकलना इम्पॉसिबल है। जब हम फ्यूचर को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उसकी कल्पना करना क्या है? बेकार है। तो ये जो हमारा फ्यूचर में कंडीशन बताना और रिजल्ट बताना, दोनों क्या है बच्चा? बोगस है। क्या है बच्चा? ये दोनों की दोनों कहानी क्या है? बोगस है। ना ही हम फ्यूचर में कंडीशन बता सकते हैं, ना ही इसका रिजल्ट हम बता सकते हैं। ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप 2 साल बाद मर्सिडीज गाड़ी लीजिएगा, तो क्या आप मुझे घुमाइएगा? तो आपका क्या जवाब होगा? सर पहले गाड़ी तो ले लें, उस पर तो आप पहले बैठने की ही बात कर रहे हैं। गाड़ी है नहीं, आप बैठने की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर का जो कहानी है, वो अपने आप में क्या होता है बच्चा? अनसर्टेन होता है। जब अनसर्टेन वाली बात होती है, जब हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में होने वाला क्या है, तो आगे की कहानी क्या हो जाती है? ना ही उसका रिजल्ट निकलने वाला है, ना ही कुछ भी नहीं है। बस एक इमेजिनेशन की कहानी है। तो कहानी यहाँ से क्या आई? कहानी यहाँ से हमें यह समझ में आई बच्चे कि ये जो हमारा कंडीशन है, ये जो बच्चा हमारा कंडीशन है, ये जो बच्चा हमारा कंडीशन है, उसका किसके साथ तालमेल चलता रहता है? रिजल्ट के साथ तालमेल चलते रहता है। किसके साथ तालमेल चलते रहता है बच्चे? रिजल्ट के साथ तालमेल चलते रहता है। बात ये समझ में आई हमें कि अगर हम कंडीशन प्रेजेंट में बताएंगे, अगर हम कंडीशन प्रेजेंट में बताएंगे, तो हमारा रिजल्ट कहाँ पर निकलेगा बच्चे? फ्यूचर में निकलेगा। कंडीशन अगर पास्ट में बताया जाए, तो हमारा जो रिजल्ट होगा, वो पास्ट के ही किसी फ्यूचर वाले समय में बताया जाएगा, पास्ट फ्यूचर में ही बता दिया जाएगा। ठीक है? रिजल्ट संभव है। लेकिन हम कंडीशन कहाँ पर नहीं बता सकते हैं बच्चे? फ्यूचर में बताना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका रिजल्ट भी निकलना क्या है बच्चा? इम्पॉसिबल है। तो 3 चीजें हमारे सामने आई कि प्रेजेंट में अगर कंडीशन बताए तो रिजल्ट फ्यूचर में संभव होगा, पास्ट में बताएंगे तो पास्ट के ही किसी फ्यूचर टाइम में हमें संभव मिल जाएगा, और फ्यूचर में हम बता ही नहीं सकते हैं, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? इम्पॉसिबल है। क्या है बच्चे? इम्पॉसिबल है। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है बच्चे यहाँ तक की बात? चलिए, सबकी कहानी क्लियर है, तो अब हमें यहाँ से ही फिर से मुझे लिखना है क्या चीज़? ये तीसरी कहानी, और इस तीसरी कहानी में फिर से हमें समझ लेना है कि हमें किस तरीके से ये हमारा अरेंजमेंट डैमेज करता है। मिसअरेंजमेंट ऑफ टेंसेस में अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम इस टेंस का मिसअरेंजमेंट देखते हैं। ठीक? चलिए, पहली कहानी आती है, अब हमें समझते जाना है नियमों को। पहली कहानी आती है बच्चे, अब पहली कहानी क्या चीज़ आती है? तो पहली कहानी आती है
कि हमें पता है कि हम इफ के साथ क्या दिखाने का काम करते हैं, क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, कंडीशन बताते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं और इसके बाद हम क्या बताने का काम करते हैं बुआ, हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं। चलिए बात आती है कि अगर अगर ये कंडीशन हमारा किसमें लिखा हुआ हो, अगर ये कंडीशन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो, किसमें लिखा हुआ हो, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ हो, इंडेफिनिट छोड़िए, हमारा किसमें लिखा हुआ हो, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ हो। चलिए आपके लिए मैं ये भी कर दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो, इसमें लिखा हुआ हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो, ठीक है। अगर हमारा जो कंडीशन हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो तो हम रिजल्ट को हर हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बताते हैं। किसमें बताते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बताएंगे। किसमें बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बताएंगे। फिर से समझिएगा कि अगर हमारे पास कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो, किसमें लिखा हुआ हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो, तो हम रिजल्ट किसमें बताएंगे बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपके सामने कुछ प्यारे प्यारे सवाल लिख रहा हूं, इस पे आप ध्यान लगाइए और बताने का काम करिए कहां सही कहां गलत। ठीक है, चलिए बच्चे आपके सामने चार प्यारे प्यारे सवाल हैं, चारों सवालों को हल करके बताइए। चलिए बच्चे, समझ में आ रहा है कि अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, तीनों चीजों को ध्यान देना है। अरेंजमेंट सही होनी चाहिए, मतलब कि इफ के साथ कंडीशन और उसके बाद रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, और जब भी हम रिजल्ट और कंडीशन को हटाएंगे, मतलब कि स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो बीच में हमें कॉमा की जरूरत है और किसी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ सी कॉल्स मी आई विल मीट हर, पहले कोई किसी को बुलाए तब वो क्या करेगा, उससे मिलेगा। ठीक है,
तो बुलाने का काम क्या होगा, ये हो गया हमारे पास कंडीशन, हमारे पास क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारे पास कंडीशन। कंडीशन किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इफ के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वह क्या करेगी, मिलने का काम करेगी। तो यह हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। रिजल्ट को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। बिल्कुल कहानी सेट है। बिल्कुल कहानी क्या है बच्चे, सेट है। पहली कहानी बिल्कुल अपने आप में सटीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे लिखा हुआ है दूसरे में कि इफ राहुल विल हेल्प मी आई विल पे द लोन। ठीक है, इफ राहुल विल हेल्प मी आई विल रिपे द लोन। सबसे पहले क्या करेगा, राहुल मदद करने का काम करेगा। क्या करेगा बच्चे, राहुल मदद करने का काम करेगा। तो यह हो गया हमारा कंडीशन और ये हो गया उसका रिजल्ट। क्या हो गया, तो वह उसका क्या करेगा बच्चे, वह उसका मतलब वह अपना लोन पे कर देगा। तो रिजल्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में पूरा का पूरा सही है। बीच में कॉमा के साथ ही अपना स्प्लिट हुआ पड़ा है। यह कंडीशन है, इफ के साथ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन कंडीशन फ्यूचर में ना होकर किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, राहुल हेल्प्स मी, इफ राहुल हेल्प्स मी आई विल रीपे द लोन। कहानी सेट है। कहानी क्या है बच्चे, सेट है। हेल्प नहीं बच्चा, राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्प्स होगा ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है इफ करण विल गाइड मोहन ही नीड्स एनी हेल्प। पहले किसी को जरूरत हो तब तो वो उसकी मदद करने के लिए आए, पहले जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन हुआ। कंडीशन अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन जब भी कंडीशन लिखा जाता है, हटाइए कॉमा को, यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, इफ की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे, इफ की जरूरत है। तब करण क्या करेगा, गाइड करेगा। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। ये यह जो रिजल्ट है वो अपना बिल्कुल सही है, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर किसकी जरूरत नहीं है बच्चे, हमें इफ की जरूरत नहीं है। तो करण विल गाइड मोहन इफ ही नीड्स एनी हेल्प। यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर है। तो इस चौथे सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है इफ सी कॉल्स हर फ्रेंड देन दे विल गोइंग टू हर। ठीक है, अब क्या है बच्चा, तो सबसे पहले कोई किसी को बुलाए तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को बुलाने का काम कर रही है, करेगी। ठीक है, तो जब वो फ्रेंड को बुलाएगी तो ये हमारा कंडीशन हो गया। कंडीशन अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है और इफ के साथ लिखा हुआ बिल्कुल सही है। तब वो किसके पास जाएगी, तो वह उनके पास जाएगी मिलने के लिए। तो यहाँ पर देन की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि देन और लेटर जैसे शब्दों की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमने एक प्यारा सा कॉमा चिपकाया और आगे जो लिखा हुआ है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। दे विल गोइंग टू हर नहीं, दे विल गो टू हर, दे विल गो टू हर। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, यहां तक की बात क्लियर, यस और नो? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पहली कहानी हमें यह समझ में आई कि अगर हम इफ के साथ कंडीशन में क्या लिखते हैं, कंडीशन अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ होगा तो हम रिजल्ट को किसमें बताने का काम करेंगे बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बताने का काम करेंगे। चलिए अब दूसरी कहानी हमारी आएगी और दूसरी कहानी हमें क्या कहेगी, हमें पता है कि हम इफ के साथ क्या बताने का काम करते हैं बउआ, कंडीशन बताने का काम करते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं और फिर क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं। अगर कंडीशन बच्चा, अगर हमारा कंडीशन किसमें लिखा हुआ हो, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ हो, किसमें लिखा हुआ हो, पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम कंडीशन बताएं, किसमें बताएं, पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम कंडीशन बताएं तो हम रिजल्ट कैसे बताते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वुड। शैल और सॉरी विल का ही क्या होता है, वुड होता है हमारा क्या चीज, वर्ब का दूसरा फॉर्म। ठीक है, तो हम वुड लगाते हैं और इसके बाद हम लोग वर्ब के पहले फॉर्म को लिखने का काम करते हैं। तो हमारा रिजल्ट किसमें आएगा, तो सब्जेक्ट के साथ वुड लगाएंगे और फिर वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करेंगे अगर कंडीशन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ होगा। तो कंडीशन अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो रिजल्ट कैसे बताया जाएगा, सब्जेक्ट के साथ वुड और फिर वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, चलिए चुन्नू मुन्नू से 2-3 सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, बताने का काम करिएगा और सही गलत बताने का काम करिएगा इसमें। ठीक
ये बच्चे 3 सेंटेंसेस आपके सामने, दिमाग लगाइए और बताने का काम करिए कहाँ सही कहाँ गलत। अरे वो गिरी, सीमा गिरी, रिवीजन करिए, पीछे का क्लास देख कर आइए। सीमा गिरी, क्या मैंने बताया है पीछे क्लास देखकर बताइए, तब आइए अब क्वेश्चंस पे। प्रिया भारती थोड़ा जल्दबाजी कर रही हैं, आप पूरा सेंटेंस पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए तब आंसर दीजिए प्रिया भारती। मैं शुरू से बोलता हूं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ये देखिए आरती अलग ही नशा किए हुए बैठी हुई है। चलिए पहले सेंटेंस की ओर जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो रिजल्ट हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन के साथ बताएंगे। लिखा हुआ है इफ शेखर पेड द बिल देन ही वुड गॉट द रिसीट, ठीक है। तो जब कभी बिल पेमेंट पहले होता है, ठीक है, तो कंडीशन हमारा क्या हो गया, बिल को पे करना, ठीक है, कंडीशन हमारा यहाँ पर ये हो गया। और इधर जो हमारा है तब हमें क्या मिलेगा बच्चे, हमें हमारा क्या मिलेगा, रिसीट मिलेगा। तो जब रिसीट मिलेगा, रसीद मिलेगा, तो हम रिजल्ट ये हो गया हमारे पास, पहले कोई पे करेगा बिल उसके बाद उसे रसीद मिलेगा। पे करना यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, बिल्कुल सही है, कंडीशन हमारा लिखा हुआ, ये इफ के साथ भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हमें जब रिजल्ट और कंडीशन को क्या करना होता है, अलग करना होता है, तो हमें देन नहीं एक प्यारे से बस कॉमा की जरूरत है, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। और जब भी कंडीशन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो सब्जेक्ट के बाद वुड आता है और वुड के बाद हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर गॉट नहीं क्या हो जाएगा बच्चे, गेट होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पूरा सेंटेंस पढ़िए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। चलिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द ऑफिसर वुड चलान हर सी पार्क्ड हर कार ऑन द रोड। अब पहले कोई पार्क करे अपनी गाड़ी को रोड पर तभी तो कोई उसका चालान काट पाए। तो यहाँ पर ये पार्क करना क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। कंडीशन अपना पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ बिल्कुल सही है, ठीक है। और जब भी हम कंडीशन को लिखते हैं तो हम कॉमा के साथ नहीं लिखते हैं, किसके साथ लिखते हैं, प्यारे से इफ के साथ हम कंडीशन बताने का काम करते हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या चीज, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट। और रिजल्ट हमारा किसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वुड लिखा हुआ है, वुड के बाद हमारा वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन रिजल्ट के साथ हम इफ का यूज नहीं करते हैं, रिजल्ट के साथ हम इफ का यूज नहीं करते हैं। बहुत सुंदर विवेक, समझ में आ रही है, बिल्कुल कहानी सेट हो रही है, दिमाग वाले हैं आप लोग। तीसरी कहानी में लिखा हुआ है कि इफ राखी वुड मेक डिश द बेबीज वुड हैव देम, ठीक है। पहले कोई डिश बनाए, पहले कोई बच्चा क्या करे, डिश बनाए, तब कोई बेबी उसको क्या करे, खाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा रिजल्ट, रिजल्ट अपना वुड्स के साथ पहला फॉर्म बिल्कुल सही है। और ये रहा हमारा कंडीशन, जो हमारा कंडीशन है वो इफ के साथ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर टेंस में गड़बड़ है बाबा, टेंस में गड़बड़ है, हम इसे क्या करना पड़ेगा, हमें पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा। तो राखी को हम क्या करेंगे, मेड डिश करेंगे, वर्ब के दूसरे फॉर्म के साथ लिखेंगे, इफ राखी मेड डिश द बेबीज वुड हैव देम। यहाँ तक की बात क्लियर है, क्लियर है दूसरी कंडीशन। चलिए अच्छा, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी कहानी पर हम लोग पहुंचते हैं, और तीसरी कहानी हमारी क्या है बच्चे, कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इफ के साथ कंडीशन बताने का काम करते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, और इसके बाद हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं। अब की बार अगर हम कंडीशन किसमें बताएं बहुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएं, किसमें बताएं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर हम क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, हम अपना
कंडीशन बताने का काम करते हैं तो रिजल्ट कैसे बताया जाए? सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड लगाएंगे, उसके साथ प्यारा सा हैव लगाएंगे और वर्ब का हम क्या लगाएंगे बच्चे? तीसरा फॉर्म लगाने का काम करेंगे। क्या सब मैंने बताया कि अगर हम कंडीशन किसमें बताएं? पास्ट परफेक्ट में बताएं तो रिजल्ट का बताने का तरीका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के साथ वुड, फिर हैव, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वुड, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म हम लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस के कंडीशन को रिजल्ट के साथ बताने का काम करेंगे। चलिए प्यारे प्यारे सवाल दिमाग लगाइए और आनंद पाइए। ये आपके सामने दो प्यारे प्यारे सवाल, इन दोनों सवालों को ध्यान से बताइए कि किस तरीके से आप इसे हल करिएगा बच्चे। वाह, खुशबू कुमारी जाग गई। हर हर महादेव। चलिए, इनमें से बहुत सुंदर प्रिया भारती। चलिए, अगर हम इस पहले सेंटेंस को देखें तो लिखा हुआ है इफ मुस्कान हैड सीन मी शी वुड हैव स्टॉप द स्कूटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले कोई देखे तब वो अपना क्या करे? स्कूटर को रोके। जैसे कोई जा रहा है और वो बगल से, मतलब मान के चलो कि हम मगन से जा रहे हैं, अब बगल से कोई मेरा जान पहचान वाला स्कूटर लेके जा रहा हो, ठीक है, तो वो मुझे देखेगा तो वो अपना क्या करेगा? स्कूटर रोकेगा। पहले वो मुझे देखेगा फिर वो अपना क्या करेगा? स्कूटर रोकेगा। तो पहले देखने का काम होगा बच्चे, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? कंडीशन हो गया। क्या हुआ? कंडीशन हो गया। कंडीशन अपना इफ के साथ लिखा हुआ बिल्कुल सही है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के साथ ये कंडीशन बताया हुआ बिल्कुल सही है। बीच में कॉमा लिखा हुआ है, आगे हमारा रिजल्ट लिखा हुआ है। रिजल्ट जब हम पास्ट परफेक्ट का बताने का काम करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? स्टॉप्ड होगा। क्या होगा बच्चे? स्टॉप्ड होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। तो लिखा हुआ है इफ रवि हैड सोल्ड हिज कार इट वुड हैव ट्रबल्ड हिम अ लॉट। ठीक है, पहले किसी को गाड़ी क्या करे?
गाड़ी उसकी ट्रैवल कर रही है, ठीक है? ट्रैवल कर रही है तो वो उसको क्या करेगा? बेच देगा। तो यह हो गया उसका कंडीशन कि उसको गाड़ी क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है मतलब दिक्कत दे रही है। जब उसको दिक्कत दे रही है तो इस कंडीशन को हम किस तरीके से बताएँगे? इस कंडीशन को हम किस तरीके से बताएँगे बच्चे? पास्ट परफेक्ट में बताएँगे। तो और जब हम कंडीशन बताते हैं तो हमें कॉमा नहीं किसकी ज़रूरत होती है? इफ की ज़रूरत होती है, ठीक है? और इफ की ज़रूरत होती है, यहाँ पर ये रिजल्ट है तो इसके साथ यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ जाएगा और रिजल्ट को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट के रिजल्ट को बताने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर वुड और हैव को जोड़ेंगे। तो राहुल वुड हैव सोल्ड हिज कार इफ इट हैड ट्रबल्ड हिम अ लॉट। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलिए, क्लियर है यहाँ तक सबकी कहानी? चलिए बच्चा क्लियर है तो अब चुन्नू मुन्नू से कुछ और सवाल आपके सामने, इसको आप ध्यान से बताइए, बनाइए, ध्यान लगाइए और आनंद पाइए, ठीक है? एनई का मतलब हो गया नो एरर, ठीक है? एनई का मतलब नो एरर।
चलिए बच्चा, आपके सामने 5 सेंटेंसेस, पांचों के पांचों को ध्यान से देखिए और हल करने का काम करिए बच्चा। कॉमन एरर के सवाल आपके सामने, बताइए कहां पर दिक्कत है, कहां पर परेशानी है। ए बी सी डी में, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी में नो एरर, ठीक है। उसी तरीके से ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। इसी तरीके से बताइए कहां पर एरर है, किस तरीके से आप इसे सही करने का काम करिएगा। जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, आनंद पाइए। सर बहुत चीज का बच्चा रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। चलिए बच्चा, देखते हैं पहले सेंटेंस को। लिखा हुआ है इफ सी कॉल्स मोहन, इफ सी कॉल्स मोहन ही वुड हेल्प हर, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, पहले सेंटेंस को देखें, गौर से देखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर इफ सी कॉल्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर हम इस आधार पर जाएं तो देखिए यहाँ पर हम दो एरर को सही कर सकते हैं। पहला, इफ सी कॉल्स, अगर हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम आगे जो रिजल्ट बताने का काम करते हैं वो किसमें बताने का काम करते हैं बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हम यहाँ पर वुड हेल्प को विल हेल्प लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विल हेल्प लिख सकते हैं। अगर हम इस वुड हेल्प के हिसाब से जाएं तो वुड के साथ वर्ब का जो पहला फॉर्म लिखा हुआ होता है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है। तो हम इसे भी यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉल्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉल्ड भी लिख सकते हैं। तो दो एरर मार्क करने वाला हमारे सामने आ गया, दो एरर मार्क करने वाला हमारे सामने आ गया। एक आ गया, या तो हम यहाँ पर कॉल्ड्स की जगह कॉल्ड लिख सकते हैं, दूसरा आ गया वुड की जगह पर हम यहाँ पर विल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों में हमें क्या ध्यान देना है, हम एरर मार्क कहां करें, हम एरर मार्क कहां करें। तो इसके लिए बच्चा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें बच्चा प्यारे से ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम किस क्या बनाएंगे बच्चा, ट्रिक्स सीखेंगे कि अगर हमारे सामने क्या आ जाए, अगर हमारे सामने एक से ज्यादा सेंटेंसेस में एरर, मतलब एक से ज्यादा जगह पर अगर हम एरर मार्क कर सकें। तो पहला ट्रिक हमारे सामने आया, क्या आया कि अगर मान के चलिए कि हमारे सामने इस तरीके से लिखा हुआ है एरर वाला, ठीक है, और हम एरर अगर यहां पर भी मार्क कर सकते हैं, और अगर हम एरर यहां पर भी मार्क कर सकते हैं तो हम क्या करें, तो हम हर हमेशा लेफ्ट वाले को सही मानते हैं। किसको सही मानते हैं बच्चे, लेफ्ट वाले को सही मानकर इस राइट वाले को क्या करते हैं, सही करते हैं। लेफ्ट वाले को सही मानकर राइट वाले को सही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चे, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, इसीलिए लेफ्ट वाले को सही मानकर कहां पर सही करने का काम करते हैं, आगे सही करने का काम करते हैं। तो पहला ट्रिक हमारे सामने यह आया कि अगर हम एक से ज्यादा जगह पर एरर देखते हैं, एरर ठीक कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट वाले को सही मानकर राइट वाले को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। किसको ठीक करते हैं बच्चे, लेफ्ट वाले को सही मानकर हम राइट वाले को ठीक करते हैं। तो जब हम यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर हमने देखा इफ सी कॉल्स, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर जो राइट वाला गलत है हम उसे सही करने का काम करेंगे। तो हम वुड को हटाकर क्या लिखेंगे बच्चे, विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। यहां तक की बात क्लियर है।
तो उसी आधार पर लिखा हुआ है इफ नमन हैड कलेक्टेड, यहाँ पर हैड कलेक्टेड पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नोट्स if Naman had collected the notes he would have informed me। पास्ट परफेक्ट के हिसाब से ये रहा हमारे पास कौन सा टेंस, हम बोलेंगे ये रहा हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस के कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, तो वुड हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। हमें इन्फॉर्म ना कहते हुए हमें क्या कहना पड़ेगा बच्चे, इन्फॉर्म्ड कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, इन्फॉर्म्ड कहना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर। इस तीसरे सेंटेंस को बनाने से पहले, इस तीसरे सेंटेंस को बनाने से पहले आप यह बताइए, अगर मैं आपके सामने लिखूं आई हैव अ कार, तो यह कौन सा टेंस है, ये बताने का काम करिएगा। आई हैव अ कार कौन सा टेंस है? आई हैव अ कार कौन सा टेंस है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके हिसाब से ये हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और प्लूरल जैसे ही हुआ तो हमें यहाँ पर बात पता चली कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो एक काम करिए बच्चा, एक काम करिए, इसी सेंटेंस को किसमें बनाकर बताइए, इसी सेंटेंस को आप बनाकर बताइए किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें बनाकर बताइए? फ्यूचर इंडेफिनिट में। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी और मेहनत करिए और इसे बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा मेहनत करिए और इसे बनाइए किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इसे चार टेंस में बनाकर बताइए, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट। इस चार तरीके की चीजों में बनाकर बताइए। तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई के बाद हैव लिखा हुआ है, वो वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। चलिए, अगर हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई, आई के साथ हम शैल लगाएंगे, वर्ब का पहला फॉर्म हैव, ये तो हैव है, इसका पहला फॉर्म हैव ही होगा। उसके बाद अ कार लिखने का काम करेंगे। जब हम इस पास्ट इंडेफिनिट में हम इसे लेकर जाएंगे तो हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ब का दूसरा फॉर्म। हैव का दूसरा फॉर्म क्या होता है? तो हम बोलेंगे हैड होता है। क्या होता है? हैड होता है। हमने क्या बोला? आई हैड अ कार, ठीक है। जब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम इसे बनाने का काम करेंगे बच्चे, जब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने का काम करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, हैव या हैज आता है। तो हमने सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज डाल दिया। ये जो हैव है वो क्या है बच्चा? हम बोलेंगे यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म। मेन वर्ब चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इस हैव का तीसरा फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो ये जो हमारा हैड आया वह क्या है? मेन वर्ब है, और यह तीसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। और इसके बाद हमने लिखा अ कार। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट बना वह क्या बना? आई हैव हैड अ कार। क्या बना? आई हैव हैड अ कार, ठीक है। जब हम इस पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैड आता है। क्या आता है? हैड आता है। ये रहा हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब किस रूप में आता है? वर्ब के तीसरे फॉर्म के रूप में आता है। तो इस हैव का जो तीसरा फॉर्म होता है वह क्या होता है? हैड होता है। और फिर हम लिखेंगे अकार। क्या लिखेंगे? अकार लिखेंगे। तो आई हैड हैड अकार क्या हो गया? इसका पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चा? पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब हमें सिंगल हैड नजर में आएगा, जब हमें किसी भी सेंटेंस में एक ही हैड नजर आता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यह वर्ब का दूसरा फॉर्म है। क्या है बच्चा? वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहां से हमारे पास दूसरी ट्रिक आई, यहां से हमारे पास दूसरी ट्रिक आई कि अगर हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ मिलता है, हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म नजर आता है, तो यह कहानी अपने आप में क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की होती है। क्या होती है बच्चे? पास्ट परफेक्ट की होती है। इसीलिए हम इसके रिजल्ट को दिखाने के लिए सब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ते हैं? वुड को जोड़ते हैं, फिर हैव को जोड़ते हैं, और फिर वर्ब के तीसरे फॉर्म को जोड़ते हैं। लेकिन लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हैड नजर आता है, क्या नजर आता है?
सब्जेक्ट के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ हैड नजर आता है और इसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आता है, तो हमें यह बात का पता है कि ये जो हमारा सिंगल हैड लिखा हुआ है ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है और यह पास्ट इंडेफिनिट के कारण आया हुआ है। ये वाली सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट की हो गई, इसीलिए हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं बच्चे, वुड लगाते हैं और वर्ब के पहले फॉर्म के साथ कहानी को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो सिंगल हैड आया तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है बच्चा, सिंपल हैड, मतलब कि एक सिंगल हैड आया तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से रिजल्ट बताएंगे। लिखा हुआ है इफ सी हैड हर कार, तो यहाँ पर हैड जो है वो क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। क्या है बच्चा, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद सी वुड लेंड इट टू मी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट आया, वुड आया और वर्ब का पहला फॉर्म आया। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म आया, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है सी वुड हैव कॉल्ड, जैसे ही हमने यहाँ पर वुड हैव कॉल्ड देखा तो हमें पता चल गया कि यह किसका प्यार है, यह पास्ट परफेक्ट का प्यार है। किसका प्यार है, पास्ट परफेक्ट का प्यार है, तो हमें कंडीशन किस में चाहिए होगा, पास्ट परफेक्ट में चाहिए होगा। बिल्कुल सही कहानी यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर भी हमें नो एरर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी हमें नो एरर नजर आ रहा है। ठीक है, पांचवें सेंटेंस में जाते हैं तो लिखा हुआ है इफ हिना विल हैव मनी शी विल स्पेंड इट ऑन हर फैमिली। हमें पता है बच्चा कि जब भी हम कंडीशन बताते हैं, हम कंडीशन बताते हैं तो या तो कंडीशन प्रेजेंट में बताया जाता है या तो कंडीशन पास्ट में बताया जाता है। हम फ्यूचर में कंडीशन नहीं बताते हैं। ठीक है, हम फ्यूचर में कंडीशन नहीं बताते हैं, तो आप लोग यहाँ पर विल हैव को हटाकर क्या लिखने का काम करिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखने का काम करिएगा। तो इफ हीना हैज मनी शी विल स्पेंड इट ऑन हर फैमिली। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो बच्चे? क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? क्या बुआ यहां तक की बात क्लियर है? तो यहाँ की बात समझिएगा कि अगर हमारे पास सिंगल हैड लिखा हुआ है तो वह क्या है, हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हैड के बाद दो गो हैड है, मतलब कि दो हैड है, हैड के बाद फिर से हैड है, मतलब कि वहां पर जो एक हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। मतलब कि हैड के बाद अगर दूसरा हैड आ गया तो वह पास्ट परफेक्ट की बात करेगा। किसकी बात करेगा, पास्ट परफेक्ट की बात करेगा। दो छोटे छोटे और सवाल हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, गूगली है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा और इसे बताने का काम करिएगा कि आप यहाँ पर क्या दिमाग लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, दो प्यारे प्यारे सवाल, इसे बताने का काम करिए, कहां पर आप क्या लिखिएगा, क्या करिएगा।
फुल लेंथ होगा, टेस्ट होगा फुल लेंथ। इन दोनों सवालों के ऊपर ध्यान लगाइए बच्चे। चलिए बालक, इन सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि इफ सी हैज सेलेक्टेड। यहां पर अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया बच्चे? हमारे पास आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आ गया बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखो हमने शुरुआती दौर में यह सीख रखा है, हमने शुरुआती दौर में बच्चा यह सीख रखा है कि अगर हम क्या बताते हैं, कंडीशन क्या बताते हैं बच्चे? कंडीशन क्या बताते हैं? इफ के साथ हम क्या बताने का काम करते हैं बच्चा? कंडीशन बताने का काम करते हैं। और इफ के साथ हम क्या बताने का काम करते हैं? कंडीशन बताने का काम करते हैं। इसके बाद हम क्या बताने का काम करते हैं? कॉमा के साथ रिजल्ट बताने का काम करते हैं। तो हमने यह सीखा है कि अगर कंडीशन किसमें हो? प्रेजेंट में हो। किसमें हो बच्चे? प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका रिजल्ट कहां पर निकल कर आता है? तो इसके रिजल्ट को बताने के लिए हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इस प्रेजेंट का मतलब यह हुआ, चाहे हमारे सामने प्रेजेंट का इंडेफिनिट लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो बच्चे? चाहे हमारे पास प्रेजेंट का इंडेफिनिट लिखा हुआ हो, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ हो, चाहे हमारे पास प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखा हुआ हो, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वह हर हमेशा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन वाला हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट रिजल्ट में आएगा। कंडीशन अगर फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रिजल्ट बताएंगे। अगर कंडीशन हम प्रेजेंट परफेक्ट में बता रहे हैं फिर भी हम रिजल्ट किस में बताएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बताएंगे। तो इस आधार पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि इफ सी हैज सेलेक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आगे जो हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट बताया गया है वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं इफ सी इज स्लीपिंग, तो ये रहा हमारे पास प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हुआ बच्चे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें जो भी कहानी आगे चाहिए रिजल्ट के रूप में वो हमें चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्या चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हम क्या लिखेंगे? नो बडी विल डिस्टर्ब हर। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर बच्चे? अरे आरती कितने बार बताएं जो पूरा फुल लेंथ होगा? यहां तक की बात क्लियर है? आज की कहानी बुआ यहीं तक रहेगी। आप लोग रिवीजन करिए, आप लोग रिवीजन करिए बहुत बढ़िया ढंग से। रिवीजन नहीं करिएगा आगे की कहानी बहुत मुश्किल होगी। या शुरू से लेकर अभी तक हम बता रहे हैं। आज आप लोग का टेस्ट है, बढ़िया से टेस्ट दीजिए, बहुत बढ़िया नंबर लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। जय हिंद बच्चे।